और आइए शुरुआत कर रहे हैं पहली खबर के साथ। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में चल रहे कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शनिवार को लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भाग लेंगे। राहुल गांधी पचमढ़ी में एसआईआर और संगठन सृजन पर जिला अध्यक्षों को संबोधित कर सकते हैं। राहुल गांधी का ये दौरा पूरी तरह से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की मकसद से किया जा रहा है। वहीं पचमढ़ी में चल रहे कांग्रेस के 10 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप में शामिल होंगे, जहां प्रदेश भर के 71 जिला अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। पार्टी का मानना है कि अगर जिला स्तर पर संगठन मजबूत हुआ तो चुनाव में बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। राहुल गांधी सिर्फ समूह चर्चा तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जिला अध्यक्षों से 1-to-1 बात भी करेंगे। ये बातचीत पार्टी की जमीनी स्थिति और स्थानीय चुनौतियों पर केंद्रित रहेगी। इधर राहुल गांधी के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा, बिहार में चुनावी माहौल है। राहुल गांधी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, बिहार में चुनावी माहौल है, उन्हें जब यहां सभाएं करनी चाहिए वो पचमढ़ी में छुट्टी मना रहे हैं। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, बीजेपी की नकल करने के लिए कांग्रेस को अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। जो खुद ही अप्रशिक्षित हैं वो प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो कभी अनुशासन का पालन नहीं करते वो आज प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप को सबसे पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मंत्री सारंग ने कहा, राहुल गांधी सैकड़ों चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, अब वो जिला अध्यक्षों को जीतने का हुनर सिखाएंगे। इससे समझा जा सकता है कि पचमढ़ी में कितना बड़ा लाफ्टर शो आयोजित किया जा रहा है। तो एक तरफ राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण देने के लिए पचमढ़ी जाने वाले हैं, दूसरी तरफ उनके इस दौरे को लाफ्टर शो बीजेपी कह रही है। उनका कहना है, जो खुद चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना चुके हैं वो प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। मैं आज मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच में आया कि हमारे प्रत्याशी के लिए चुनाव की बात करना, और एक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, इतने बड़े नेता पूछो मत, और कैसी समझ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनको कहां होना चाहिए था? बिहार में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था? बिहार में सभा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो नहीं आ रहा है। वो हमारे मध्य प्रदेश की पचमढ़ी में छुट्टी बिता रहा है, छुट्टी बिता रहा है। बाप रे बाप, ऐसा कभी होता है क्या? घोड़ी तैयार, बैंड तैयार, बाराती तैयार, और दूल्हा भाग जाए और बारात पहुंचाएंगे, ये तो तमाशा कहीं नहीं हो सकता। ये कांग्रेस ही कर सकता। बाद में कहेंगे, अरे हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया। अरे तुम्हारे तो कर्म ही ऐसे। अब देखिए, एक कहावत है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की नकल यदि कांग्रेस कर रही है तो उनको अकल का उपयोग करना चाहिए। प्रशिक्षण कौन दे रहा है? जो खुद ही अप्रशिक्षित है। प्रशिक्षण कौन दे रहा है? जो कि स्वयं अनुशासनहीन है। गंगोत्री की शुद्धता से ही गंगा की शुद्धता स्थापित होती है। दिल्ली ही अनुशासनहीन है। कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप को सबसे पहले प्रशिक्षण की जरूरत है। अब ये अलग बात है कि राहुल जी आ रहे हैं, जो सैकड़ों चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, वो आकर कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को जीतने का हुनर सिखाएंगे। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा लाफ्टर शो पचमढ़ी में बीजेपी कह रही है लाफ्टर शो है जो पचमढ़ी में आयोजित हो रहा है। वहीं बिहार चुनाव में जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे तो उन्होंने कहा कि यहां जब बिहार में चुनाव चल रहे हैं, राहुल गांधी को यहां होना चाहिए था, दूल्हा भाग गया है। उन्होंने कहा कि घोड़ी तैयार, बारात तैयार, बैंड तैयार, लेकिन दूल्हा भाग गया है। उनका सीधे तौर पर ताल्लुक यही था कि यहां जब चुनाव हो रहे हैं तो राहुल गांधी को बिहार में होना चाहिए, ना कि पचमढ़ी में। पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण देंगे। और आज ही ये जो खबर निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी तो पहुंच गए, लेकिन सुनने में आ रहा है जिला अध्यक्ष विद फैमिली आएंगे। तो यहाँ किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि इसे हॉलीडे ट्रिप के तौर पर भी बीजेपी देख रही है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ब्रजेश चौकसी जी जुड़े हुए हमारे ब्यूरो हेड है, उनसे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश जी, पचमढ़ी में राहुल, बिहार में चुनाव, निश्चित तौर पर दिलचस्प है। राहुल गांधी पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि वो चुनाव के बाद विदेश में छुट्टियां मनाने भाग जाते हैं
और जब बीच चुनाव में राहुल गांधी स्टार प्रचारक हैं, ऐसे बड़े नेता हैं जिन पर पूरा चुनाव प्रचार की कैंपेन केंद्रित रहती है, उनकी लाइन पर ही पार्टी के बाकी के नेता आगे बढ़ते हैं। ऐसे में बिहार में जब महत्वपूर्ण चुनाव है, योगी आदित्यनाथ वहाँ प्रचार कर रहे हैं, मोहन यादव वहाँ प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ प्रचार कर रहे हैं, तूफानी दौरे कर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में आना और एक रात बिताना, यहाँ पर जिला अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करना, उनको जीत के मंत्र देना, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस की रणनीति पर सवाल खड़े करता है। इस रणनीति पर पहले भी कांग्रेस के नेताओं ने ही सवाल खड़े किए। आपको याद होगा कि सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि इस बैठक को आगे बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि बड़े नेता भी इस बैठक में आएंगे, क्योंकि उन्होंने ये उदाहरण दिया था, बड़े नेता आएंगे, उनके कार्यक्रम बन जाते हैं, इसलिए नहीं होता। तो लेकिन बड़े नेताओं को भी कोई प्राथमिकता तय करना होगी ना, कि कहाँ प्राथमिकता। आज बिहार जहाँ चुनाव हो रहे हैं वो प्राथमिकता है, या 2028 में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे वो प्राथमिकता है। जिलाध्यक्षों की बैठक आगे इसलिए भी बढ़ाई जा सकती थी क्योंकि SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में, जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि चाहे जीतू पटवारी हो, सज्जन सिंह वर्मा हो, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हो, आज ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और तमाम तरह के आरोप लगाए कि BLO को गणना पत्रक नहीं मिले हैं, अभी तैयारियां अधूरी हैं, जबकि उनकी खुद की तैयारियां अधूरी हैं। उनके जिलाध्यक्ष पचमढ़ी में डेरा जमाए हुए हैं, जहां परिवार के साथ राहुल गांधी उनसे मुलाकात करेंगे। तो राहुल गांधी कहते हैं ना कि किस तरह के घोड़े हैं पार्टी में, बारात के घोड़े हैं, लंगड़े घोड़े हैं, रेस के घोड़े हैं, तो हमको रेस के घोड़ों को आगे बढ़ाना है। तो उसी आधार पर एक तरह से तंज कसा है मोहन यादव ने, जो बिहार में प्रचार अभियान में, कि बिहार में प्रचार चल रहा है, लेकिन बारात भी यहाँ तैयार है, घोड़े भी तैयार हैं, बैंड बाजे भी तैयार हैं, बाराती भी तैयार हैं, लेकिन दूल्हा गायब है। तो दूल्हा कौन है? निश्चित तौर पर राहुल गांधी है। तो ये तंज है उनका कि कांग्रेस की रणनीति किस हिसाब से, किस तरह से चुनाव लड़ती है वो, कि और बाद में किस तरह से आरोप लगाती है। जिस तरह से हम देखते हैं पहले EVM पे आरोप लगाती थी, अब वो SIR पर सवाल उठा रहे हैं अभी से। लेकिन जब SIR हो रही है तब आप गंभीरता से आरोप नहीं लगाते हैं। मध्य प्रदेश में हो रही है, आप पचमढ़ी में कर रहे हैं। दूसरा एक और पहलू है पचमढ़ी में, ये पचमढ़ी में जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है पारुल, वो गुटबाजी की तरफ भी इशारा कर रहा है जी। आज ही तय हुआ है कि राहुल गांधी से जिला अध्यक्ष एक तरह से शिकायत करेंगे कि बड़े नेता दौरे बना लेते हैं, कौन लोग हैं जो जिलाध्यक्षों को काम नहीं करने दे रहे हैं। तो ऐसे में प्रशिक्षण एक तरह से स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। इशारा कहाँ है? इशारा है इंदौर में, जो चिंटू चौकसे ने दिग्विजय सिंह को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे पहले उनके दौरे पर आपत्ति दर्ज कराई थी। ऐसा कहा जाता है कि वो जीतू पटवारी खेमे के हैं और दूसरा खेमा उनके खिलाफ खड़ा है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने हाल ही में मीडिया के सामने कहा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कांग्रेस की गुटबाजी अब राहुल गांधी के सामने भी उजागर होने वाली है, क्योंकि एक खेमा वहां ऐसा है जो राहुल गांधी से इस तरह की शिकायत करना। सीधा सीधा टारगेट कौन है? टारगेट है दिग्विजय सिंह खेमा। क्या दिग्विजय सिंह खेमे के लोग भी वहां पे मौजूद हैं? अब वो किस तरह की शिकायत करते हैं ये भी देखने की बात होगी। तो क्या ये राहुल गांधी का ये दौरा है जी। वो गुटबाजी का शिकार तो नहीं होने वाला? यदि सीधी बात करेंगे वो जिला अध्यक्षों से, निश्चित तौर पर इस तरह की शिकायतें आएंगी, क्योंकि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, जब वो पब्लिक में लड़ रहे हैं, तो राहुल गांधी को यह समझना होगा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से कांग्रेस चल रही। तो ये प्रशिक्षण शिविर कहीं गुटबाजी का अखाड़ा तो नहीं बनने जा रहा है? गुटबाजी के कारण ये कहीं इसके जो मूल स्वरूप है, मूल जो भावना है इसकी, कि किस उन्हें प्रशिक्षण देना है, किस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी से मुकाबला करना है, वो मंत्र देना राहुल गांधी को, कहीं वो मंत्र ही बेबुनियाद साबित ना हो जाए, या वो मंत्र कहीं इस तरह की गुटबाजी में न दब जाए, ये देखने की बात होगी। और इसीलिए जो विश्वास सारंग तंज कस रहे हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। यदि आप बीजेपी और RSS से कुछ सीखना चाहते हैं तो अकल भी लगाना होगी। बिल्कुल। और ऐसे में जब आप प्रशिक्षण देना चाह रहे तो प्रशिक्षण से पहले कांग्रेस को जरूरत है कि शायद वो अपने अंदर यूनिटी लेकर आए, एकता लेकर आए, वरना कोई वहां चिल्ला रहा है, कोई यहाँ चिल्ला रहा है, कोई प्रशिक्षण शिविर के अंदर कांग्रेस में राहुल गांधी के सामने अपनी बात रख रहा है। तो ये तो खैर आने वाले समय में कांग्रेस का क्या नजरिया होता है इन सब चीजों को लेकर ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया प्रत्युष जानकारी के लिए। तो घोड़े तैयार हैं, बाराती भी तैयार हैं, लेकिन दूल्हा भाग जाता है, ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। बिहार चुनाव में इस वक्त जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रही है बीजेपी और तमाम अपने बड़े नेताओं को उन्होंने फ्लोर पर उतार दिया है। लेकिन बीजेपी के तमाम सितारा दर्जे के नेता बिहार के फ्लोर पर, और राहुल गांधी जो कि कांग्रेस में एक बड़े पोजीशन पर